बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाने की एक्टिंग की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सो कॉल्ड 180 वोट्स जो है वो हासिल किए हैं। इसके अंदर जो है वो अब क्या शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो पार्लियामान है, उसका कौमी असम्बली है, उसका एतमाद बहाल हो चुका है। सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर क्या पार्लियामान का एतमाद बहाल हो चुका है कि उन्होंने 180 वोट्स हासिल किए हैं, या फिर जो है ना वो जो पार्लियामान है या जो कौमी असम्बली है उसमें शहबाज शरीफ साहब अपना एतमाद खो चुके हैं कि असल में उन्होंने 160 वोट हासिल किए हैं। हकीकत क्या है, 180 वोट्स हासिल किए या 160 वोट हासिल किए, इसके बारे में नाज़रीन किराम मैं आपको बताने जा रहा हूं। 7 मिनट के अंदर, 7 मिनटों के अंदर अंदर क्या गेम की गई, क्या खिचड़ी पकाई गई, किस तरह से ये सब मामला हुआ, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। किस तरह से ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर शहबाज शरीफ साहब बजाते खुद बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब ने यकीनी तौर पर बहुत बड़ी गलती की है और अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश कर दिया है। ये किस तरह से हुआ है, ये भी मैं आपके सामने जो है वो रखने वाला हूं। और शहबाज शरीफ साहब ने ये तकरीर क्यों की है कि मैं घर चला जाऊंगा, मुझे घर भेजा जा रहा है, मैं हज़ार बार जो है ना वो घर जाने के लिए तैयार हूं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर इस तरह की तकरीरें तो नहीं की जाती। तो ये तकरीर नाज़रीन किराम जो है वो क्यों की गई है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पूरे सेशन को लेकर जो है ना वो डिस्कस करने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको ये खबर दी थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। अल्लाह का शुक्र है वो खबर सच साबित हुई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। दूसरा, मैंने आपके सामने एक और चीज़ रखी थी। मैंने कहा था कि अगर MQM ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट दे देती है, ये लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। अगर MQM जिसमें वो ये कह रही है कि हमने इस्तीफे इकट्ठे कर लिए हैं, हम इस्तीफे देने जा रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, अगर MQM वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर वोट दे देती है तो फिर ये अंदाजा हो जाएगा कि ताकतवर किस साइड पे खड़े हैं। ताकतवरों का जो वजन है वो इस पलड़े के अंदर है। ये मैंने आपको कहा था कि ये वाज़ेह हो जाएगा। और अगर MQM वोट ना देती तो हमें लगता कि वो बिल्कुल जो है ना वो एक न्यूट्रल पोजीशन पे खड़े हैं। लेकिन अभी MQM के वोट देने से नाज़रीन किराम ये बात सामने आ गई। ना सिर्फ MQM, मैं तो ये बात करता हूं, ये कौन से नज़रियात हैं, ये कौन से सियासी ख्यालात हैं, वो कौन सी कौमी सोच है जो ये जिन चीज़ों के ये सियासतदान हामी हैं। 160 और 180 की बहस तो बाद में करते हैं, लेकिन ये किस सोच के हामिल हैं। कभी आपने सोचा है कि इनको इमरान खान से क्या एतराज़ था? 15 बार क्यों हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दी थी MQM ने कि कराची को हक नहीं मिल रहा, तो क्या आज कराची को हक मिल गया है? इन्होंने कहा था जी वो मरदमशुमारी, तो क्या मरदमशुमारी इनके मुताबिक हो रही है? इन्होंने कहा जी हमारे पास कराची के अंदर इख्तियारात नहीं, क्या इनके पास इख्तियारात हैं? नहीं, कुछ भी नहीं आया। इसके बावजूद इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आकर वोट दिया है। पता चलता है इनकी क्या सियासी औकात है। औकात से मुराद मैं सियासतदानों की बात करूं, ये इनकी सियासी सोच क्या है। दूसरा समझे, वो मेंगल साहब है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मेंगल साहब किस बात पर इमरान खान से खफा होकर अलग हुए थे कि बलूचों को हुकूक नहीं मिल रहे हैं? आज बलूचों को हुकूक मिल गए हैं। मेंगल साहब ने कहा था कि वो महंगा गरीब आदमी जो है ना वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया है, बोझ बढ़ता चला जा रहा है। तो आज क्या वो गरीब आदमी के मसले आसान हो गए? नहीं, लेकिन फिर भी मेंगल साहब ने वोट दिया। तो मुझे तो नाज़रीन किराम सादी सी बात है, एक चीज़ समझ में आती है कि ना इस मुल्क के अंदर कोई सियासी सोच के हामिल सियासतदान है, ना सियासतदानों की सियासी सोच उस तरह से होती है कि वही मुकद्दम हो, ना ये नेशनल इंटरेस्ट, ना ये इस तरह की चीज़। ये होती है सारी की सारी कहानी एक फ़ोन के ऊपर। अगर फ़ोन आ जाता है तो ये भेड़ बकरियों की तरह उस तरफ चले जाते हैं, और अगर फ़ोन जो है ना वो आ जाता है तो ये भेड़ बकरियों की तरह उस तरफ चले जाते हैं। इनकी कोई अपनी मतलब आप साबित हो गया ना, मतलब मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि 2 दफ़ा आपने 1 साल के अंदर शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया जबकि हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं। 2 बार आप वोट दे चुके हैं, 2 बार। तो क्या आपके मसले मसाइल हल हो गए हैं? तो इसका मतलब यह है कि कोई एक ऐसी चीज़ हल नहीं हुई, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, बल्कि हालात ज़्यादा बद से बदतरीन हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको कान में फूंका जाता है कि जनाब ऐ कर लो तो वो हो जाता है। ये प्रॉब्लम है सिर्फ। खैर, जो भी कहानी है ये तो एक अलग है। तो 2 दफ़ा ये अपना जो है ना वो वोट शहबाज शरीफ साहब को दे चुके हैं। चले, इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। अभी भी मैं कहता हूं इस बहस को पीछे कर देते हैं कि 160 वोट थे या 180 वोट थे। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने गलतियां क्या की हैं। 2 बहुत बड़ी गलतियां आज शहबाज शरीफ साहब ने की हैं।
सबसे, और ये जो इन्होंने तकरीर की ना कि वो मैं घर जाने वाली, वो इस बात की वजह से है। देखिए, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की नाज़रीन इकराम वजह क्या थी? इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की असल वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिटन डिसीजन के अंदर, उस समात के अंदर अपना जो रिटन ऑर्डर जारी किया था, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आप एक बिल पास नहीं करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने 21 अरब रुपए का वो बिल वो आप पास नहीं करवा पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत से, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके पास से अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है। तो आपने, इसका मतलब ये था कि इनकी ये फिर तो अक्सरियत नहीं है, तो फिर घर जाने दें। तो नाज़रीन इकराम, आज शहबाज शरीफ ने अपनी अस्करियत, अक्सरियत नहीं अस्करियत, अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पे, अस्करियत जो है ना वो साबित कर दी। अच्छा, इन्होंने अपनी अक्सरियत तो साबित कर दी, इन्होंने 180 वोट लेकर, जैसे भी लिए वो डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वाजे कर दिया कि जनाब हमारे पास अक्सरियत है, हमारे पास लोग पूरे हैं, लेकिन हम आपकी बात बदनीयती की वजह से नहीं मान रहे हैं। क्योंकि कोर्ट ने दो ऑप्शंस दिए थे, दो चीजें, कि जो बिल आप पास नहीं करवा रहे, इसके पीछे दो चीजें हो सकती हैं, या आपके पास अक्सरियत नहीं है या बदनीयती है। तो आज इन्होंने अक्सरियत लेकर यह साबित कर दिया, नहीं हमारे पास अक्सरियत है, और दूसरा ऑप्शन इन्होंने अपने आप पर अप्लाई करवा लिया कि हम बदनीयत हैं। अब नाज़रीन किराम, अगर तो अक्सरियत नहीं है तो वो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट देकर इन्हें कहा जा सकता था अपनी अक्सरियत साबित करें, वो एक लंबा प्रोसेस हो सकता था, लेकिन उन्होंने उस प्रोसेस को शॉर्ट कर दिया। अब बदनीयती के ऊपर डायरेक्ट तौहीन अदालत है। मतलब मिसाल है ना कि अगर आपको पता ही नहीं था तो आपसे काम हो जाता है, तो ठीक है, उसकी सजा कम होती है। लेकिन अगर आप बदनीयती की वजह से काम कर रहे हैं, आपको पता था कि इसका ये मामला होगा, इसका ये नतीजा निकलेगा, लेकिन फिर भी आपने किया और बदनीयती की बुनियाद पर किया, तो उसकी सजा और होती है, और वो सख्त होती है। तो इन्होंने कम सजा को बख्शवा लिया है सख्त सजा के लिए। इनकी जान बख्शी हो सकती थी कम सजा में, लेकिन उन्होंने अपने आप को सख्त सजा के लिए, शहबाज शरीफ साहब पता नहीं कौन इनके अन्य मोरे जो है ना वो इनके मुशीर हैं, जरदारी साहब, मुझे लगता है कि वो जरदारी वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन इन द पार्लियामेंट टुडे। बैठे थे, मजे थे, मतलब जरदारी साहब वॉज हैप्पी, उन्हें तो मजा आ रहा है सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है, जरदारी साहब को तो अच्छा लग रहा है जो सब कुछ हो रहा है। तो जरदारी साहब ने, मुझे लगता है, इन्हें मशवरा दिया होगा। तो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तौहीन अदालत में घर जाएंगे तो ही अगला सिंध का वज़ीर आज़म बनेगा ना, तो ही सिंध से वज़ीर आज़म आएगा। एक इन्होंने ये किया। दूसरी इन्होंने गलती ये की कि आज जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनसे अच्छे खासे जो है ना वो मुतालबात मनवाए हैं, तो मुतालबात भी मनवाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो आज ही के आज वहाँ पे हुई हैं। तो इन्होंने दो बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं इससे लेकर। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब इज़ वेरी फनी, मतलब समटाइम उन पे जो है ना वो बड़ी हंसी आती है। तकरीर कर रहे हैं, कैसी तकरीर कर रहे हैं? वो ईद के दिन की चांद रात थी जब ये हुआ था, वो उधर जहाज़ के अंदर तेल डाल रहा है, वो वहाँ से जो है ना वो चल पड़ेगा। मतलब मैं हैरान हूँ, शहबाज शरीफ साहब कैसी बात है। वो उनकी ऑडियो कैसेट लीक हो गई थी यार, ऑडियो कैसेट, कम ऑन। मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। एक और भी उन्होंने बात किया, खैर वो भी मेरे ज़हन में नहीं आ रही है। तो इन्होंने दो चार इस तरह की जो है ना वो बातें की हैं। खैर आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं ये सब कुछ हुआ कैसे, और ये वोट्स और ये सारी गेम हुई क्या। नाज़रीन किराम, ये मामला हुआ है 7 मिनटों के अंदर। अब मैं असल कहानी पे आपके सामने आ जाता हूँ। 4:13 के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने रेजोल्यूशन पेश की। 4:20 पर 180 मेंबर्स ने नाज़रीन किराम जो अपना शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार कर दिया हुआ था। अगर आज अब्दुल शकूर साहब होते तो 181 मेंबर्स हो जाते। 181 मेंबर्स जो हैं वो अपने एतमाद का इजहार कर चुके थे। आपको याद होना चाहिए कि जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, जब इन्होंने टिल लगा दिया था, तब इनको 174 वोट मिले थे, लेकिन आज इनके 6 वोट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। अब्दुल शकूर साहब होते तो टोटल 7 वोट बढ़ जाते। इसका मतलब क्या है? फवाद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो 20 जो लोटे हैं उन्होंने वोट डाला है इस वजह से, और असल में ये एतमाद खो चुके हैं। असल में जो है वो इन्होंने एतमाद खो दिया है, और असल में इनको वोट 160 मिले हैं। अच्छा, चूँकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि लोटों ने वोट नहीं दिया। मैं ज़ाती ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, अभी इस वक्त आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि राजा रियाज वगैरह ने वोट नहीं दिया। अभी कुछ देर में वजाहत हो जाएगी, जब कौमी असम्बली की उसके वो ऊपर वो फहरिस्त आएगी। हम खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेबसाइट उनकी डाउन जा रही थी। जो ही वेबसाइट पर फहरिस्त आती है तो ये वाज़ेह हो जाएगा। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के मुनहारिफ अरकान ने वोट नहीं दिया है,
लेकिन फवाद चौधरी साहब और बहुत सारे दूसरे और सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं, तो चलें कुछ देर में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब है फिर तो शहबाज शरीफ साहब की अक्सरियत ख़त्म हो गई है, फिर तो 100, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद तो वो वोट दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलें ठीक है, वो अब ये मामला चैलेंज हो जाएगा ना, पार्लियामानी लीडर बन जाएंगे और ये वो, हालांकि अदालत इसके ऊपर इंटरवीन कर सकती है। इसका मतलब है ये तो सिचुएशन और ये तो कहानी उलट हो जाएगी। इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब को फिर तो घर जाना पड़ेगा, अगर जो फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। अब मुझे लगता है दुरुस्त नहीं है, मुझे लगता है कि वो वोट, क्योंकि मैंने अभी उनकी पार्टी गिनती काटा था तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके 85, एमएमए के 13, एएनपी के 1, इंडिपेंडेंट 4, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58, एमक्यूएम के 7, बीएनपी मंगल के 4, जेडब्ल्यूबी का 1, बीएपी के 4 और पीएमएलक्यू के 2 लोग हैं। ये कुल मिलाकर 179 बनते हैं। अब एक और कौन है जिसने वोट दिया, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब ये ना मामला, वो जो नोटों वाली कहानी है ना, वो यहां से समझ आ रही है कि वो एक वोट किसका था जो 180वां वोट है, क्योंकि फिर भी तो 179 बनते हैं। वो एक वोट किसका है, अगर इन सबकी पार्टी पोजीशन भी देखी जाए तो फिर भी 179 वोट बनते हैं, 180वां वोट किसका है। और अगर फवाद चौधरी साहब वाली बात दुरुस्त है फिर तो इनकी गेम ही ओवर हो चुकी है। मैं कहता हूं अगर फवाद चौधरी साहब की बात दुरुस्त नहीं भी है नाज़रीन किराम, अगर हम ये कहते हैं कि ठीक है वो कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगा, फिर भी इनकी जो है ना वो बातों के अंदर शक है और शकूक व शुबहात है। क्यों? गिनती करने वाले ये, और 7 मिनटों के अंदर कैसे इतनी आप गिनती, 7 मिनटों में रेजोल्यूशन पास होकर गिनती भी हो सकती है। पक्की धांधली नहीं, धांधला हुआ है। अगर इनके बंदे अपने भी तब फिर भी धांधला हुआ है, और ये जो है ना उन्होंने गेम की है, तो लिहाजा 160 थे तो फिर भी गए, धांधला किया है, तो फिर भी अब ये कोर्ट से ज़्यादातर बच नहीं सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब का जाना ठहर चुका है। अगर मैं कहता हूँ सचमुच भी 180 ले लिए हैं, फिर भी कोर्ट से इनका जाना ठहर चुका है। जी का जाना ठहर गया है, आज गया या शाम गया, सुबह गया या शाम गया, आज गया या कल गया, बस इनकी कहानी ख़त्म होने वाली है। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब वो चय ना गवारा, वो चय गवारा थे ना, ये चय ना गवारा है। वो नेल्सन मंडेला थे, ये गवाल मंडेला हैं। तो आप तैयारी पकड़ें, आपके घर जाने की तैयारी जो है वो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हो चुकी है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।